अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक होममेड फ्लड लाइट को आसानी के साथ कम टूल में और कम खर्च में तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक शीट ले लिया। दरअसल में ये एक प्लास्टिक का शीट होता है, लेकिन इसके दोनों तरफ एल्युमिनियम के कवर लगे होते हैं। तो आपने अगर आपको एल्युमिनियम का पूरा शीट मिले तो बहुत बेहतर है, वरना बस मार्केट में तो ये वाला चलता है, तो मैं भी ये ले रहा हूँ। और उसे कट करना इंतहाई आसान है। आपने देखा कि मैंने उसे पेपर कटर से काट दिया। आप किसी पेचकस वगैरह से भी उसे काट सकते हो। अगर कट रहे हैं तो और भी बेस्ट है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है और ये कम खर्च में भी तैयार होता है। ये जो चिप है ना, मैं जिससे मैं ये लाइट तैयार करी थी, तकरीबन मुझे 55 रुपये का मिला है। और इसका एक ड्राइवर तकरीबन मुझे 25 रुपये का मिला है। तो 55 का एक ये मिला और तकरीबन 25 का वो मिला, तो ये 80 रुपये हो गए। और ये जो शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन 80 रुपये का मिल जाता है, फुट बाई फुट। तो इससे ये 3 फ्लड लाइट तैयार होती है। तो एक फ्लड लाइट का शीट तकरीबन 30 रुपये में हमें पड़ता है। अगर कुल खर्च की बात करें तो हमें ये तकरीबन 250-300 रुपये में मिल जाता है। अगर आप मार्केट में जाएं तो आप 100-120 वाट का फ्लड लाइट का रेट मालूम करें तो वो आपको 3000, 4000, 3500 से कम नहीं मिलेगा। बस खाली वो फ्रेम में होगा और किसी कंपनी का लोगो लगा होगा और ये देसी है। तो यहाँ पर मैं RTV ट्यूब लगा रहा हूँ। अगर आपके पास RTV अवेलेबल नहीं है तो आप उसे छोटे छोटे नट बोल्ट या पेचों भी लगा सकते हो। आपने RTV को अच्छी तरह से लगाना है ताकि ये हर तरफ से चिप अच्छी तरह से बैठ जाए, ताकि चिप ज़्यादा ओवर हीट ना हो सके और ये जो शीट है ये चिप से हीट को अच्छी तरह से ले सके, ताकि चिप ज़्यादा देर गुजार सके। तो आपने एक बात याद रखनी है कि इस RTV से अपने कपड़ों को दूर रखना है। अगर ये आपके कपड़ों पर लग जाए तो ना ये पैर साबुन से ख़त्म हो जाती है, ना कोई डिटर्जेंट से, ना कोई केमिकल से। बस ये हमेशा के लिए आपके कपड़ों पर पैर लगे रहेंगे। और इसको अच्छी तरह से लगाने के बाद हमें तकरीबन उसे 2-3 घंटे देनी है ताकि ये सूख जाए RTV। और फिर नेक्स्ट जो होता है हम आपको दिखाते हैं। 3-4 घंटे गुजरने के बाद ये अब सूख गया है और ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा। तो यहाँ पर मैं ड्रिल मशीन से सुराख कर रहा हूँ। ये आपको दिखा रहा हूँ कितनी आसानी के साथ ये होता है। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप किसी पेचकश या किसी और जोरदार चीज़ से भी ये सुराख कर सकते हो। आपने ध्यान रखना है कि चिप पे जो छोटी छोटी सब्जी लगी है ये आपसे टूट ना जाए, वरना फिर आपका पूरा का पूरा चिप ख़राब हो जाएगा। अब हम जाते हैं ड्राइवर की तरफ। तो यहाँ पर मैं हीट श्रिंक का एक छोटा सा पीस ले रहा हूँ। आप किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे चले जाइए, इससे कहे कि हमें हीट श्रिंक दे दें। ये तकरीबन 22 नंबर का हीट श्रिंक है और ये हमें तकरीबन 50 रुपये का गस पड़ा है। जिन दोस्तों को हीट श्रिंक के बारे में पता है वो तो बेस्ट है, लेकिन जिनके को पता नहीं है कि ये को क्या भला है, तो इसके लिए मैं ये बता दूं कि ये एक रबर की पाइप सी होती है। और इसकी खासियत ये है कि जब हम उसे हीट देते हैं तो ये सिकुड़ जाता है। आमतौर पर इसको हीट गन से गर्म हवा दी जाती है तो ये फिर आसानी के साथ हर तरफ से सिकुड़ जाता है। अब बारी है ड्राइवर को चिप के साथ सोल्ड करने का। तो यहाँ पर इन सुराखों में मैं ड्राइवर के प्लस माइनस के तार निकाल देता हूँ ताकि हम उसे सोल्ड कर सकें। वैसे तो ये फ्लड लाइट तकरीबन 8-9 माह निकाल लिया। अगर आप उसे 2-3 घंटे के बाद ऑफ करें ताकि ये नॉर्मल हो जाए यानी ठंडा हो जाए, तो ये फिर आपका ज़्यादा देर चल सकेगा। तीनों ड्राइवर लगाने के बाद हम उसे एक दफ़ा चेक कर देंगे ये ठीक है कि नहीं। माशाल्लाह ये ठीक है बिल्कुल। तो हम उसे अभी दोबारा भी चेक कर दें तो माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। और इसका लाइट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन कैमरे में ये आपको अच्छी तरह नहीं दिखाई दे रहा। तो आपने करना ये है कि आपने सब ड्राइवरों की प्लस माइनस लेनी है। आपने तीनों ड्राइवरों का
प्लस एक तरफ जोड़ना है और माइनस दूसरी तरफ। अगर आपको ये फ्लड लाइट चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 034592949780 0345 929497 8। आपने फिर एक बॉडी लेनी है एलईडी बल्ब की। यहाँ पर मैं ले रहा आप अब बॉडी में के ऊपर साइड को सारी तारें निकालनी है। आप ध्यान रखें कि ये आपस में शॉर्ट ना हो जाए वरना फिर मसला करेगा। आपने E27 में बनानी है या B22 में। मैं यहाँ पर E27 ले रहा हूँ। अब उसे हम पंच करने लगे। अगर आपके पास पंच मशीन नहीं है तो आप यूज चूड़ी या पेन ले लें या LVCP ये चल जाता है। अब हम उसे चेक करने लगे तो ये मैं सीरीज में चेक कर रहा हूँ तो माशाल्लाह ये जल गए। कैमरे में तो ये आपको अच्छी तरह नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसे अपनी आंखों से देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसकी लाइट कितनी तेज़ है। तो अब हम उसे अटैच करने लगे हीट सिंक के साथ। तो यहाँ पर मैं जो हमारे घर में आम सोडा होता है वो ले रहा हूँ। मार्केट में इन जैसी फ्लड लाइट के लिए एक अलग से वो होल्डर आती है, अगर आप वो ले तो वो तो बेस्ट है, लेकिन मेरे पास तो वो नहीं था। तो मैं आपको ये जुगाड़ बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास वो नहीं होता। तो यहाँ पर मैं इल्फी से उसको अच्छी तरह से लगा रहा हूँ। तो आपने कम से कम इस पे 2-3 इल्फी लगानी है, ये जो छोटे वाले 10 रुपए वाले। तो हम अब वो से चेक करने लगे कि आया ये ठीक भी है कि नहीं है। आपने ध्यान रखना है कि आपने बिजली को बंद करनी है। तो मैंने यहाँ पर बिजली मुकम्मल बंद की है। अब हम मुझे चेक करने लगे कि ये ठीक भी है कि नहीं है। तो हम बटन लगाने हैं तो माशाल्लाह ये जल गए। वैसे ही इसकी लाइट आपको कम दिखाई दे रहा है लेकिन ये कैमरे में है। अगर आप उसकी लाइट रियल में देखें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाए कि इसकी लाइट कितनी तेज़ है। अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।